हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सवाल लेके आया हूँ। सवाल है, फाइंड द होल एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट्स एसिम्पटोट। अब हम लोगों को इस कर्व का एरिया बताना है और उसका एसिम्पटोट। सॉल्यूशन है तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म और ये टर्म जो है एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस साइड कर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब एसिम्पटोट चेक करना है, एसिम्पटोट क्या होगा वो निकालना है। तो जब वैन एक्स इज इक्वल टू ए है तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स का जगह अगर ए रखेंगे तो वाई का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसलिए वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। जब प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए लाइन एक्स इज इक्वल टू ए पे एसिम्पटोट हो गया, ए एस सॉरी वाई ए एस वाई एम पी एसिम्पटोट हो गया। अब जब एक्स इक्वल टू माइनस ए रखते हैं तब होगा कि नहीं वो चेक करते हैं। जब एक्स का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर फिर ए ही हो जाएगा, तो मतलब वाई का वैल्यू फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए वाई इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस ए इज आल्सो एसिम्पटोट ऑफ कर्व, मतलब कर्व का एसिम्पटोट है एक्स बराबर माइनस ए पे और एक्स इक्वल टू ए पे। तो एसिम्पटोट निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, इस कर्व द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का एरिया निकालना है। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देन वाई इज इक्वल टू, तो जैसे तभी हम लोग इक्वेशन निकाले थे वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाता था, तो हो जाएगा ए एक्स बाय रूट अंडर ए, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं
तो पूरा टर्म 0 हो जाता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0। जब y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो कर्व कहाँ से पास करेगा? तब तो कर्व 0 पॉइंट से पास करेगा, और 0 पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो लिख सकते हैं सो द कर्व passes through, ये रफ वर्क हुआ, थ्रू ओरिजिन। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन ये किस एक्सिस का किस साइड है ये तो पता नहीं चला। इसको पता करने के लिए x को -x से रिप्लेस करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि इक्वेशन का जो कर्व है वो किस साइड है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है या नहीं। तो रिप्लेसिंग x by -x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है उसमें x का वैल्यू -x रख के देखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा ये था, इसमें जब x का वैल्यू -x रखेंगे तो क्या होगा? -x रखेंगे तो फिर तो वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है। तो देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में कोई चेंज नहीं होगा। जब कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को अगर -x पुट करते हैं उसके बाद भी इक्वेशन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो वो इक्वेशन सिमेट्रिकल या वो कर्व सिमेट्रिकल होता है। किस एक्सिस के? y एक्सिस के। तो ये इक्वेशन सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। तो सो दी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसी तरह से रिप्लेसिंग y बाय -y, ये चेक करने के लिए कि ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो y को रिप्लेस करेंगे -y से इन इक्वेशन 1। जब 1 इक्वेशन में y का वैल्यू -y रखेंगे तो यहाँ पे भी -y का स्क्वायर करेंगे तो +y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। तो सो देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो सो द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट, सो द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस के। अब जब x एक्सिस y एक्सिस के सिमेट्रिकल निकल गया तो अब तो हम लोग कर्व निकाल सकते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया -x, ये हो गया y, ये हो गया -y। तो यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे मान लेते हैं -a। तो कर्व पास कहाँ से कर रहा है? 0 से ओरिजिन से पास कर रहा है और a तक जा रहा है। तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, ये कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। अब एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को। x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, मतलब ये एरिया ये। तो इसका मतलब अगर इसको निकाल के, इतना ठोका एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू, जब y स्क्वायर बराबर a² x² बाय a² -x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू तो निकल जाएगा, y इक्वल टू निकल जाएगा प्लस माइनस ax रूट अंडर a² माइनस x²। यहाँ तक सही है। तब
यहाँ पे दो वैल्यू निकल गया प्लस माइनस में, हम लोग प्लस से लेके निकालते हैं पहले एरिया। y बराबर जब रहेगा ax बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब एरिया क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चूँकि हम लोग ले चुके हैं y इज इक्वल टू ए एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से a तक y dx। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 से a तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए एक्स वाई का वैल्यू है बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट को चेंज कर लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 था तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब व्हेन x इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा ए गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। तो लिमिट हो गया 0 से, पहले 0 से a था तो अब लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2। तो आइए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स है, चूँकि एक भाग का यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने कर्व बनाया था ऐसे कुछ कर्व आया था। 0 से a तक अगर इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किए तो ये तो यहाँ का एरिया निकला, तो ऐसे ऐसे 4 भाग है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना इसका एरिया, टोटल एरिया 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो 4 इंटू 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करना है और मान इसका पुट कर दीजिए, ए एक्स का मान क्या है, ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। 0 से पाई बाय 2 तक ए इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा बाय, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और रूट का बाहर करेंगे तो ए हो गया 1 माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। करते हैं यहाँ से ए और यहाँ से एक ए चल जाएगा तो क्या बचेगा, ए साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट का अंडर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस थीटा यहाँ डी थीटा और ये कॉस थीटा यहाँ पे। तो ये कॉस थीटा चले गया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा तो 0 से पाई बाय 2 ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है। 0 सॉरी यहाँ 4 छूट रहा है, तो हमारा इक्वेशन आ चुका है 4 0 से पाई बाय 2 ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 4 ए स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है और इस इंटीग्रेट करना है अब सिर्फ साइन थीटा के रिस्पेक्ट में।
4a² साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, उसके बाद लिमिट 0 से π/2। तो 4a² कॉस π/2 माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दूसरा टर्म कॉस 0। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 4a², इसका वैल्यू -0 + 1, तो ये हो गया 4a² आंसर। ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया आपका। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो डालने पे आप लोग मिस ना कर सकें।